अली लिल्लाह करो दुखिया पे करम लिल्लाह। नेकों का जिक्र करो तो उमर का जिक्र तो बोलो तो सही। अम्मी आयशा की वसीयत सुनिए। अम्मी आयशा का विसाल होने वाला है मदीने में। किसी ने पूछा अम्मी कोई नसीहत तो कीजिए, वसीयत तो कीजिए। फरमाने लगी अपनी किसी महफिल को उमर के जिक्र से खाली मत रखना, क्योंकि जहां उमर का जिक्र होगा वहां इंसाफ का जिक्र होगा, और जहां इंसाफ का जिक्र होगा वहां परवरदिगार का जिक्र होगा। वो उमर जिसके आदा पे शहदा सकर, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। उमर कैसा उमर है मियाँ, उमर कैसा उमर है आपको पता है? उमर कैसा उमर है मियाँ? सूफिया ने लिखा, उलमा ने लिखा कि उमर खाली दुनिया का हाकिम नहीं है। उमर को अल्लाह ने हवाओं पर हुकूमत दी, आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवा पर हुकूमत, आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत। उमर मिंबर पे एक साहब आते आकर के कहते हैं वो जो पहाड़ है वो फूट पड़ा है, ज्वालामुखी फूटी है, और वो तमाम ज्वाला सारी आग ये आ रही है शहर की तरफ को। अगर उसे न रोका गया तो उस वक्त में आग चली जाएगी शहर के अंदर। हजरत उमर की तरफ उस जमाने में फायर ब्रिगेड नहीं था। हजरत उमर ने फरमाया लो मेरी चादर लेकर के जाओ और उस आग को पीछे कर दो। वो तमीमदारी कहते हैं मैंने चादर उमर की ले ली, मगर मैंने सोचा चादर तो जल जाती है आग से, मगर मैंने कहा उमर की चादर है। कहते मैं डरते डरते आगे बढ़ा, और जब आग को मैंने देखा तो दूर से मैंने उमर की चादर से इशारा किया। कहते जब मैंने इशारा किया ना तो जैसे डंडे को देखकर जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देख के आग पीछे भाग रही थी, और दुनिया को यह बता रही थी अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, पैगामे रज़ा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा के बोलो वो उमर जिसके आदा पे शहदा सका। भाई बड़ी मेहरबानी, हजरत को पिनाओ, मैं खादिम आदमी हूं, मेरे अच्छा नहीं लगेगा, पिनाओ हजरत को। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। एक ही बात है हजरत, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मदीने में जलजला आ रहा है। क्या आ रहा है जलजला? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कभी जलजला तो बिहार में भी आता है, नहीं आता है, मगर जरा गौर करो एक जगह ऐसी भी है जहां नहीं आता है। सुनो, मदीने में जलजला आया। जब मदीने में जलजला आया हजरत उमर नीचे उतरे और जमीन पर खड़े हुए और आंखों में आंसू लाके बोले क्या जमीन में तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूं जो तू हिल रही है? क्या ये उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता है जो जलजला आया है? इतना कहना था जमीन ठहर गई। 1400 बरस हो गए पूरी दुनिया में जलजला आया, मगर मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। हजरत अली कहते हैं मैंने उमर को देखा। हजरत अली कहते हैं मैंने उमर को देखा मिंबर पे खड़े हैं अमीरुल मोमिनीन। वो कहते हैं या सारिया जबल, या सारिया जबल। कहते हैं मैंने कहा उमर ये क्या कह रहे हो? सारिया 1200-1300 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं। कहने के बस अली बस दिल में आया था, ऐसे वजद में कह दिया, कोई ऐसी बात नहीं। कहते हैं मगर मैंने तो लिख लिया ना मौला अली। कहते मैंने लिख लिया। कौन से दिन कहा था, किस टाइम पे कहा था? कहते सारिया 3 महीने के बाद आए। मैंने पूछा क्या उमर की आवाज आई थी अमीरुल मोमिनीन की? कहने लगे हाँ, लश्कर पीछे छुपा था, उमर की आवाज ना आती तो हम सब जो है वो कत्ल हो जाते, शहीद हो जाते, पस्त हो जाते, और हमें शिकस्त मिल जाती। इतना सुना था मौला अली कहने लगे सुनो अल्लाह ने उमर को हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई है। अब देखो पानी जिससे चलती है जिंदगानी, बोलो मेहरबानी, सुभान अल्लाह बोलो। पानी रुक गया, दरिया नील, दरिया नील में पानी रुक गया। पानी जब रुक गया, अब सुनो तवज्जो करो, जब पानी रुक गया तो अब पानी जो है ना चलने का नाम नहीं लेता है। उनका साहब ये कैसे चलेगा? का जब लड़की डाली जाएगी, उसकी भेंट चढ़ाई जाएगी, तब ये चलेगा। हजरत उमर फारूक आजम के दौर की बात थी। कहने लगे मुसलमान लड़कियों को बचाने आए हैं, लड़कियों पर जुल्म करने नहीं आए हैं। आपने फरमाया ठीक है। हजरत उमर को खत लिखा गया। हजरत उमर के पास जब एक साहब आए, उन्होंने पूरी सूरत हाल बयान की कि सदियों से रस्म है, रिवाज है कि जब दरिया रुकता है तो लड़की की भेंट चढ़ाई जाती है।
हजरत उमर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, वहां अब कोई भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी, अब वहां उस उमर की हुकूमत है, अब वहां इस्लाम की हुकूमत है। आपने फरमाया फिर वो रुकेगा कैसे, चलेगा कैसे पानी? आपने फरमाया मेरा कागज लेके आओ। कागज लाया गया और जब कलम लाया गया आपने ये कागज कलम लिया और फरमाया उसमें लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बेहतर है, और अगर नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। जब दरिया में खत डाला गया, मियां 1400 बरस हो गए, वैसा का वैसे ही जारी है। अरे इंसान इंसान को तो खत लिखता है, मगर जो दरियाओं को खत लिखे वो मेरा उमर है। उमर सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम। जरा बोलो तो सरकार का आलम। नबी पाक का वो गुलाम कौन? उमर। मियां उमर कैसे उमर बन गए, जरा गौर तो करो। हाथ में तलवार लेके चले थे। देखें आप, रात का काफी पहर गुजर चुका है, कुछ लोग अब भी बात कर रहे हैं। इनकी बात अगर पूछेंगे तो कोई बात नहीं होगी, फालतू बात होगी, है ना, इधर उधर टहलेंगे। ये तौफीक से होता है काम। महफिल जो सस्ती है वो तौफीक से सस्ती है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। उमर तो तलवार लेकर के आए थे जवानी के आलम में, हाथ में तलवार। उमर कह रहे हैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा। बड़े फायर है, बड़े आग बबूला है। किसी ने रोका, उमर थोड़ा ठहरो तो सही, थोड़ा रुको तो। क्या हुआ? कहां जा रहे हो? इस्लाम खत्म करने। कहा तुम बाद में खत्म करना, पहले बहन बहनोई को देखो। उमर ने यू टर्न ले लिया। वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। ऐसे यू टर्न लिया, जाके दरवाजे पे पहुंचे। दरवाजे पे देखा तो अंदर से कुरान की आवाज आ रही थी। अल्लाह अकबर। हजरत उमर के बहन बहनोई कुरान पढ़ रहे थे, एक और सहाबी बैठे थे वहां पर। अब जब उमर ने आवाज दी, कुरान को जो है वो छुपा के ऊपर रख दिया, और उसके बाद बहनों ने जैसी दरवाजा खोला, उमर आग बबूला थे। एकदम पूछा क्या तुम इस्लाम ले आए हो? बहनों ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। बस वहीं पे मानना शुरू किया। पूरी ताकत उमर ने पूरा गुस्सा अपने बहनोई पे उतारा। एक जोर से चपत मारा, जब हाथ मारा चेहरे पर, उमर के बहनोई नीचे जमीन पे गिर गए। अल्लाह अकबर। फिर जमीन पे गिरने के बाद उमर ने घूसे मुक्के मुंह पे मारे। मारते मारते बिल्कुल फाइनल मुक्का मारने वाले थे अपने बहनोई के। बहन आगे बढ़ गई, कहने लगी तू क्या मेरा सगा भाई नहीं है, मुझे बेवा करेगा उमर? उमर फारूक आजम ने बहनोई को छोड़ा, फिर बहन के मारा। एक तो उमर का मजबूत और सख्त हाथ, और उसके अलावा ये देखे औरत जात, कमजोर औरत, मुंह पे थप्पड़ लगा, एकदम गाल फट गया। दूसरी तरफ से मारा, दूसरा खाल फट गया। अब बहन मुंह से उल्टियां खून की कर रही है। मारते 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 उमर ने गिरा दिया, बिल्कुल लाकर होकर जमीन पे गिर गई। जब बिल्कुल नीम बेहोशी की हालत में पहुंच गई तो उमर ने फिर कहा बोल इस्लाम छोड़ेगी? तो बहन अल्लाह अकबर शेरनी की तरह खड़ी हो गई और कहने लगी ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है, मैं उस खत्ताब की बेटी हूं। तूने जिस मां का दूध पिया है, मैंने भी उसी मां का दूध पिया है। तू मेरी जान तो ले सकता है, मगर मेरा ईमान नहीं ले सकता। सुभान अल्लाह। उमर बोले ये कौन सा रंग चढ़ गया? कहने लगी मदीने वाले का रंग चढ़ गया। उमर बोले लाओ वो कुरान मुझे भी तो दिखाओ, जिस कुरान को पढ़ के तुम लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हो। बहन बोली बगैर पाकी के वो कुरान छुआ नहीं जा सकता। उमर बोले चल तो फिर मुझे पाक करा दे। इसे कहते हैं मोमिना। मोमिन वही तो होता है जिसका हर काम अल्लाह की रजा के लिए हो, जो जब भी राब्ते में रहे अल्लाह से राब्ते में रहे, वो जब भी बात करे अल्लाह से बात करे। उसके दर्द का मदावा अल्लाह है, दर्द का इलाज मेरे रब के पास है, सबके पास तो नहीं। बहन ने अपने भाई के हाथों पे पानी डालना शुरू किया और फिर रोने लगी। कहने लगी मालिक मुंह से खून की उल्टियां हो रही हैं, और रो के कहती मालिक ये मेरा सगा भाई है, मैं इसकी बहन हूं, इसने मुझे कितना मारा है, तू बेहतरीन कदरदान है, तुझे पता है मुझे कितनी बुरी तरह से इसने मारा है, मगर तुझसे एक ही गुजारिश है मेरे मालिक, इसके हाथ धोना मेरा काम है, तू इसका दिल धो दे, मेरे भाई का दिल धो दे। एक दिन पहले हुजूर भी दुआ कर चुके थे, वही दुआ काम कर रही थी। हुजूर ने फरमाया अमर बिन हश्शाम या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा। इजाजत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली, दुआएं माफ करना भाई, बुरा मत मानना, कुरान अब हमारे यहाँ नहीं है, औरतों के अंदर से कुरान निकल गया।
पहले औरतें कुरान पढ़ती थी तो अल्लाह की रहमतें आती थी, बरकतें आती थी, नेक थी औरतें, परहेजगार औरतें थी। उन्हें पता था जो मेरे पेट में बच्चा आया है ये हुजूर की उम्मत का मुस्तकबिल है। वो ऐसा घटिया काम नहीं करती थी। पानीपत में एक बच्चा पैदा हुआ, रोने लगा, रोया और रोया, दूसरे दिन रोया, जितना वक्त बढ़ा उतना ही रोया, 10 दिन रोया, एक हकीम, 2 हकीम, तमाम हकीमों को दिखा दिया, 1 महीने लगातार रोता रहा। हज़रत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, वो कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, का फिर अपने मुरीदों से कहा ये अल्लाह का जिक्र कर रहा है। कहा अच्छा, दरवाजे पे बोले इस घर में कोई है? अल्लाह अकबर, जरा गौर करें। बाप निकल के आए, कहा ये आपका बच्चा वली है। कहने लगे 1 महीने से सोया नहीं है और सोने नहीं दिया है, या वली है, ये वली किस बात का है? कहा मेरी गोद में तो लेके आओ। गोद में ले लिया और गोद में लाके एक कान में एक कुछ पढ़ा, दूसरे कान में कुछ पढ़ा। बच्चा खामोश, एकदम बोले आपने क्या पढ़ा है कान में, सही सही बताएं। कहने लगे पहले ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो उसने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना कुरान पढ़ा है, इतना कुरान पढ़ा है, इतना कुरान पढ़ा है, इतना कुरान के इस बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत बन गई। इस बच्चे को माँ के पेट में कुरान सुनने की आदत पड़ गई। जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ जचकी में चली गई। बेटे ने कुरान नहीं सुना तो कुरान की वजह से रोता था। मैंने इसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन अली शाह कलंदर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रज़ा कॉन्फ्रेंस। आजकल औरतों को जरा गौर करो आप, आपको पता है इमाम गज़ाली लिखा है जब औरतें हालत हमल में होती है, प्रेग्नेंट मोमेंट में होती हैं, जब वो गर्भावस्था में होती हैं, तो इमाम गज़ाली लिखा है जब वो अपने पेट में बच्चा लेकर के दुआ मांगती है तो दुआ कबूल होती है। जब वो कहती है ना मेरे मालिक हो सकता है ये बच्चा जब पैदा हो तो मेरा इंतकाल हो जाए, ये सारी तकलीफें तेरे लिए हैं, मगर तुझसे यही गुजारिश है बच्चा मेरा बने मगर बंदा तेरा बन जाए। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ जब औरत प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर कहती है ये फल खाओ, ये मत खाना, ये खाओ, ये मत खाना, ये खाओगी तो बच्चे पे ये असर पड़ेगा, ये खाओगी तो ये असर पड़ेगा। तवज्जो है कि नहीं? अगर तुम अमरूद खाओगी तो विटामिन डी बढ़ेंगे, अगर तुम ये खाओ, गुस्सा ना करना, गुस्सा करोगी तो बच्चे का नेचर में गुस्सा आ जाएगा, अगर तुम मोहब्बत से बात करोगी बच्चे का मिजाज भी मोहब्बत वाला होगा। ये सारी चीज से मेडिकल साइंस कहता है। तो मुझे फिर ये कहने की इजाजत दो, अगर 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 मियां फलों का खाने का असर होता है और गुस्से का मां का असर होता है, तो अगर मां कुरान पढ़े तो कुरान का असर नहीं होगा, दुरूद पढ़े तो असर नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं जब बच्चा गोद में हो ना मां के, फरमाते हैं आला हज़रत जब बच्चा मां के गोद में हो तो सरकार आला हज़रत फरमाते हैं जब बच्चा मां की गोद में हो ना तो फरमाते हैं मां अगर दुरूद पढ़ना शुरू कर देना तो बच्चे को अल्लाह आशिक रसूल बना देता है। मगर अब औरतों को कौन समझाए, इन्हें तो हवा लग गई फैशन की। इन्होंने अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया, अब तो पहले टीवी में देखती थी सीरियल, अब मोबाइल में देखती हैं। मोबाइल में स्क्रीनशॉट लिया, बाजार में चली गई, जैसा इस औरत ने कपड़े पहने वैसे ही निकालो, उसकी यहां तक आस्तीन कटी हुई हैं, ये कह रही मैं भी ऐसी चाहती हूँ। उसके जिस्म पे टाइट बिल्कुल लिबास है, ये कहती मैं भी ऐसी चाहती हूँ। यहूदियों की चाल ऐसी कामयाब हुई मुसलमानों के दरमियान कि अब उन्होंने मुसलमानों के नाटक शुरू कर दिए। वो कहते हैं ये मुसलमानी नाटक है, यानी माज़अल्लाह के ये माज़अल्लाह मुसलमान ऐसे वाहियात काम करते। देखें आप, अब ये बना के ले गई। अब इस बदतमीज औरत को कोई ये समझाए कि तू जिस फाहिशा और धंधे वाली की नकल कर रही है वो तो समाज की गंदगी है और तू तो इस्लाम की इज्जत है, तेरा उससे क्या तेरा। मगर अब ये कि जो रंग बदल रहा है, औरतों को अब नसीहत कौन करे, है ना? घर में रहती हैं तो घटिया कपड़े पहन के, जब शादियों में जाती हैं तो मुस्कुराते हुए अच्छे कपड़े पहन के जाती हैं। खैर मेरे पास तफसील के लिए वक्त नहीं, इतनी बात कहूंगा। इकबाल कहता है अगर तू ये चाहती है कि तेरी जिंदगी बदले तो तू फातिमा